हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 है। अब देखिए इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू देखिए किसको बोलते हैं। लेट एफ बी अ रियल वैल्यू फंक्शन ऑन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ इज सेड टू बी मैक्सिमम इफ देयर एग्जिस्ट, ये साइन है देयर एग्जिस्ट का, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू आ गई एफ ऑफ सी के, तो हम उसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। देखिए ग्राफ देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ए ये बी है। देखिए ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। इसको बोलेंगे सी पॉइंट, एफ ऑफ सी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू। एग्जांपल देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्केयर प्लस 3। अब देखिए इसको देखिए, एक्स प्लस 2 का होल स्केयर, ये ग्रेटर देन होगा किससे, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, ज़ीरो के। क्योंकि स्केयर है, नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो भी ग्रेटर ही आएगी ज़ीरो से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस से मल्टीप्लाई है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 ऐड है, तो 3 ऐड करेंगे, फिर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्केयर प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया है माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्केयर प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 3। तो ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो लिख देंगे एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3। तो ये एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, ये क्या है, एफ ऑफ सी। तो देखिए लेस देन इक्वल्स टू है, तो क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो गई, हमें क्या मिली, हमें कितनी, 3। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली, 3। ठीक है, देखिए मिनिमम वैल्यू क्या होती है। देखिए लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ए बी, देन एफ इज सेड टू बी मिनिमम इफ देयर एग्जिस्ट सी कोई पॉइंट है, बिलोंग्स करता है ए कोमा बी को, सच दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ सी से, तो हम उसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। ग्राफ से देखिए, ये कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो यहाँ सबसे कम वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। इसको सी पॉइंट बोलेंगे, ये हो गया एफ ऑफ सी। तो ये हमारी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू। एग्जांपल देखिए हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के होगा। यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे तो भी ज़ीरो या 0 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 ऐड करेंगे दोनों तरफ, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3। तो ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमारी। तो लिख देंगे मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू कितनी है, 3। ठीक है, ये हो गया मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट। देखिए एक्सरसाइज 6.5 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर गिवन बाय। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए अभी हमने बताया था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके होगा, 0 के। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तो भी वो किससे बड़ी आएगी, 0 से, या फिर 0 के इक्वल। अब यहाँ पे क्या है, 3 ऐड है, तो 3 ऐड करेंगे बोथ साइड, तो ये हो गया 0 प्लस 3। अब देखिए ये हो गया 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3। तो ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। जब ग्रेटर देन हो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई 3। यहाँ पे कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो लिख देंगे नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना उसको 1 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से 9 कॉमन, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 12x अपॉन 9
प्लस 2/9, यहाँ से ये कैंसिल, ये हो गया 4/3। तो देखिए अब क्या करेंगे, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना है 4/3 प्लस 2/9। अब देखिए x का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 4/3, तो 4/3 का हाफ कितना होता है, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 2/3। अब क्या करेंगे 2/3 को के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और 2/3 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला किसका बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको देखिए 2ab, 2ab और ये सेम प्लस का 2/9 और ये माइनस ये इसका स्क्वायर 2/3 का होल स्क्वायर 4/9। तो यहाँ से देखिए 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, इधर से देखिए x प्लस ये इतना तो हो गया x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 2/9 में से 4/9 गए माइनस 2/9, तो यहाँ से मिला 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा माइनस का 2। अब देखिए यहाँ से देखिए x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन किससे है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो वैल्यू 0 भी आ सकती है और 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो रियल वैल्यू से। ठीक है, अब देखिए यहाँ 9 से मल्टीप्लाई है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड और इसके 0/9। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ये तो 0, ये हो गया -2। तो ये किसकी वैल्यू है f(x) की, तो यहाँ लिख देंगे f(x) ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -2। जब f(x) की वैल्यू हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिले तो वो क्या होती है मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू मिली हमें -2। कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है तो लिख देंगे नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का। सेकंड देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट है f(x) इज इक्वल्स टू दिस। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखिए ये किससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू -0। अब ऐड करेंगे 10 बोथ साइड तो ये हो गया लेस देन इज इक्वल्स टू, ये 0 है तो ये हो गया 0 प्लस 10, तो ये आ गया -x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये किसकी वैल्यू है f(x) की, तो यहाँ से f(x) की वैल्यू लेस देन किससे मिली 10 से। तो देखिए यहाँ पे लेस देन मिला है ना, तो लेस देन के लिए क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली हमें 10। मिनिमम वैल्यू देखेंगे, मिनिमम वैल्यू है ही नहीं क्योंकि देखिए f(x) की वैल्यू लेस देन है, हमें पता नहीं है ना कहाँ तक है लेस देन, वो 9 भी हो सकती है, 8 भी, 7 भी, 6 भी, अप टू इन्फिनिटी तक, तो पता ही नहीं है तो लिख देंगे नो मिनिमम वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता ना मिनिमम, इसलिए लिख देंगे नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए इसका f(x) इज इक्वल्स टू x³ प्लस 1। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ना तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और ना ही मिनिमम वैल्यू। क्यों नहीं मिलेगी, देखिए यहाँ पे देखिए ये x है और ये y है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो y मिलता है 1, अगर हम 1 रखते हैं तो मिलता है 2 y की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 1 9। अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो -1 प्लस 1 0, y मिला 0। अगर -2 रखते हैं तो मिलेगा -7। तो अब देखिए ग्राफ पे देखिए ये हो गया 1 2 3
4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही 1 2 3 4 नेगेटिव ये 4 5 6 7, ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे -4 -5 -6 -7। देखिए x की वैल्यू 0 रखी तो y मिला 1, तो 0 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। x की वैल्यू 1 रखी तो मिला 2, यानी कि 1 और 2। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहाँ पे 1, 2, ठीक है। x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं हम 2, तो y मिलता है 9, यहाँ पे कहीं मिलेगा। यहाँ पे 2,9, और x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो y मिलता है 0, यहाँ पे। x की वैल्यू -2 तो y मिलेगा -7, -2 और -7 यहाँ पर। तो देखिए ग्राफ कैसे जा रहा है, ये जा रहा है, देखिए ये जा रहा है ऐसे 1 और 2 यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, और आगे बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसे ही यहाँ पे ये भी आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये रुक ही नहीं रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तो ना तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना ही मिनिमम वैल्यू। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन। फर्स्ट पार्ट है इसका f of x इज इक्वल्स टू mod x प्लस 2 माइनस 1। तो देखिए mod x प्लस 2 है, देखिए यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रखते हैं -1 प्लस 2 मोड, तो यहाँ से मिलेगा -1 का मोड से बाहर वैल्यू निकलेगी तो कितना मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा ना। तो यहाँ से देखिए x प्लस 2 पॉजिटिव मिल रही है, तो ये या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, तो ये हो गया ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों तरफ नेगेटिव माइनस करेंगे 1, x प्लस 2 का मोड -1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 -1, तो ये हो गया x प्लस 2 का मोड -1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -1। ये किसके इक्वल है, f ऑफ x की, f ऑफ x ग्रेटर देन है -1। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मिल रहा है हमें, f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिल रही है, तो यहाँ से मिलेगी मिनिमम वैल्यू हमारी -1। तो देखिए यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू तो मिल गई है -1, मैक्सिमम वैल्यू देखिए अगर, तो यहाँ पे देखिए -1 से बड़ी f ऑफ x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 0 1 2 3, मतलब अप टू इन्फिनिटी तक, मतलब बहुत सारी है। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, बता ही नहीं रहा है, तो लिख देंगे नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, g ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x प्लस 1 का मोड प्लस 3। तो देखिए x प्लस 1 का मोड किसी भी वैल्यू पे अगर मोड है तो वो किससे ग्रेटर देन मिलेगा, 0 से या 0 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया है ना, तो नेगेटिव साइन से पहले मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया ना। अब ऐड करेंगे 3 बोथ साइड, तो ये हो गया 3, ये तो 0 ही हो गया, 0 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए ये किसके इक्वल है, g ऑफ x के, तो g ऑफ x की वैल्यू मिली लेस देन इज इक्वल्स टू 3, तो लेस देन इक्वल्स टू है, तो यहाँ से हमें क्या मिली, मैक्सिमम वैल्यू 3। तो g ऑफ x की वैल्यू 3 से लेस है, 3 से लेस मतलब 2 1 0 अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो लिख देंगे नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये हो गया सेकंड का सेकंड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट है h ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए साइन है, तो देखिए यहाँ पे साइन की जो रेंज होती है -1 और 1 के बीच में होती है, यानी कि जो साइन x है -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है,
इसकी जो रेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए sin 2x है, तो sin 2x भी किसके -1 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ 5 ऐड करेंगे, -1 + 5 लेस देन इज इक्वल्स टू sin 2x + 5 लेस देन इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये हो गया 4, ये हो गया sin 2x + 5, यहाँ पे 5 ऐड करना है, यहाँ पे ये हो गया 6। तो देखिए ये क्या है, h(x) के इक्वल, तो ये हो गया 4 लेस देन इज इक्वल्स टू h(x) लेस देन इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे देखिए h(x) की वैल्यू ग्रेटर किससे, 4 से, तो ये हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू, ग्रेटर है ना, और h(x) लेस किससे, 6 से, तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आ गया समझ में, यहाँ पे ग्रेटर है तो मिनिमम वैल्यू और लेस है तो मैक्सिमम वैल्यू। फोर्थ पार्ट देखिए, ये भी सेम ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे मोड है। तो देखिए sin 4x लेते हैं पहले, sin 4x की वैल्यू -1 से ग्रेटर और 1 से लेस, दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे, -1 + 3 लेस देन इज इक्वल्स टू sin 4x + 3 लेस देन इज इक्वल्स टू 1 + 3, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या लगाएंगे, मोड, ये हो गया 2 का मोड लेस देन इज इक्वल्स टू sin 4x + 3 का मोड लेस देन इज इक्वल्स टू 4 का मोड। तो देखिए ये हो गया 2, ये किसके इक्वल है, f(x) के, और ये हो गया 4। तो यहाँ पे देखिए f(x) की वैल्यू किससे ग्रेटर है, 2 से, तो ये हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू, और लेस है 4 से, तो ये होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। देखिए लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, h(x) इज इक्वल्स टू x + 1। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ से देखिए, अगर हम x की वैल्यू कितनी रखें, 0, तो ये मिलेगा y की वैल्यू 1, ये मिलेगा यहाँ पे 0,1। अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y मिलेगा 0, ये मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, यहाँ से देखिए ये ऐसे जाएगा और नीचे की तरफ ऐसे बढ़ता ही जाएगा, तो ना तो यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो लिख देंगे नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये हो गया लास्ट पार्ट। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, देखिए लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो इसके लिए देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट हमें लेट करना होगा y इज इक्वल्स टू f(x). सेकंड स्टेप होगा डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। फिर थर्ड स्टेप में पुट करेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x वैल्यू मिलेगी a, b, c, ठीक है। अब देखिए फोर्थ स्टेप में डबल डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड, ठीक है। फिफ्थ जो स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, जो डबल डेरिवेटिव है वहाँ पे x की वैल्यू पहले ही रखेंगे a। तो अगर f डबल डैश a, यहाँ पे a रखने पर, इसमें a रखने पर अगर वैल्यू ग्रेटर आती है 0 पे, तो वो क्या होगा, जो x इज इक्वल्स टू a होगा इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। वो क्या होगा, पॉइंट लोकल मिनिमा का, और उस पॉइंट को फिर हम कहाँ रखेंगे, f(x) में, यहाँ पर f(x) में रखेंगे, तो वहाँ से हमें मिलेगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप देखिए, जब हम डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू b रखते हैं, जैसे b रखते हैं, अगर वो लेस आती है 0 से, तो जो x इज इक्वल्स टू b होगा इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। वो कौन सा पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमा का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो b है, जो पॉइंट है हमारा b, उसको रखेंगे f(x) में, तो वहाँ से मिलेगी हमें मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सेवन्थ स्टेप में जो डबल डेरिवेटिव है उसमें x की वैल्यू अगर c रखते हैं, तो वो अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो x इज इक्वल्स टू c, वो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब नाइदर
नाइदर लोकल मिनिमा और नोर लोकल मैक्सिमा। ठीक है, आगे समझ में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इसका फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, फिर करेंगे जो एफ डैश एक्स है पुट करेंगे 0 के इक्वल, यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली 0, तो यहाँ से a की वैल्यू मिली है 0। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश इज इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया। अब जो x की जो वैल्यू मिली हमें यहाँ पे 0 मिला है ना, यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 ही आएगी। तो जो 2 है वो किससे ग्रेटर है 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0, 0 रखने पर हमें 2 मिला है जो कि ग्रेटर है। अगर ग्रेटर आता है डबल डेरिवेटिव तो वो क्या होता है x इज इक्वल्स टू 0, 0 रखा ना हमें, इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू 0 को कहाँ रखेंगे एफ ऑफ एक्स में, ये रखा तो यहाँ से मिला 0। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू मिली हमें 0। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखिए पहले किया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर इसको 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू आई, फिर इसको डबल डेरिवेटिव किया, फिर जो x की वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ पे रखी डबल डेरिवेटिव में। वो जो अगर ग्रेटर आया तो वो हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अगर लेस आता तो वो होता पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहाँ पे ग्रेटर आया है तो वो हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। फिर जो x की वैल्यू है 0 उसको रखा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में, यहाँ पे रखा एफ ऑफ एक्स में, तो वो हो गया 0। ठीक है, ये हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x। इसमें निकाला है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो पहले हमने बताया था पहले करेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3। फिर करेंगे पुट जी ऑफ एक्स की वैल्यू को जी डैश एक्स को 0 के इक्वल, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मिला 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू मिली प्लस माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट भी यहाँ से x के हटाया तो अंडर रूट भी करेंगे, तो 1 का अंडर रूट कितना होता है 1 ही तो होता है। तो ये आ गया x की वैल्यू प्लस माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे डबल डेरिवेटिव जी डबल डैश एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव, तो ये हो गया 6x। ठीक है, अब क्या करेंगे पहले पुट करेंगे x की वैल्यू प्लस 1, यहाँ पे 2 आई है ना प्लस माइनस 1, तो पहले 1 पुट करेंगे इसमें, तो ये आया 6। यह किससे ग्रेटर है 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ से जो x इज इक्वल्स टू 1 है इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये मिला हमें पॉइंट लोकल मिनिमा का। ठीक है, इसके बाद मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम वैल्यू यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 है वो यहाँ पे पुट करेंगे जी ऑफ एक्स में, तो यहाँ से जी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू हमें मिली 1 का क्यूब 1 और ये माइनस 3, तो यहाँ से मिली -2। मिनिमम वैल्यू मिली -2। अब रखेंगे पुट करेंगे x की वैल्यू -1 जी डबल डैश एक्स में -1 पुट करेंगे, तो ये हो गया -6, तो ये हो गया लेस 0 से। तो x इज इक्वल्स टू -1 क्या हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जब 0 से लेस आए वैल्यू डबल डेरिवेटिव की तो हो गई
पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो अब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कैसे, जो x इज इक्वल्स टू -1 है यहाँ पर पुट करेंगे, तो -1 का क्यूब -1 और -3 इंटू -1 प्लस का 3, यानी कि -1 इंटू -1 इसका क्यूब था ना, -1 का क्यूब, एक सेकेंड, -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो ये हो गया -1 प्लस 3, ये आ गया 2, ये आ गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आगे समझ में, ये हो गया आपका सेकंड का सेकंड पार्ट। देखिए थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और एक्स की वैल्यू जो है 0 और π/2 के बीच में है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस का -1 और साइन होता है ना। अब करेंगे एच डैश को 0 के इक्वल पुट, तो ये हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो साइन एक्स अपॉन ये इधर आएगा कोस एक्स, इधर 1 बचा, तो साइन अपॉन कोस होता है tan इज इक्वल्स टू 1। तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो x की वैल्यू मिली यहाँ पे π/4। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ से इसका डबल डेरिवेटिव मिलेगा माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब पुट करेंगे x की वैल्यू π/4 यहाँ पर, माइनस साइन π/4 माइनस कोस π/4, तो यहाँ से माइनस साइन π/4 1/√2, कोस π/4 1/√2, यहाँ से ये मिला √2 एलसीएम, -1 -1 -2, तो -2 को लिख सकते हैं माइनस √√ इंटू √2, तो ये कैंसिल, ये आ गया -√2। यहाँ पे h डबल डैश x की वैल्यू आई हमें जो मिली है -√2, ये है 0 से लेस। जब 0 से लेस आए तो x इज इक्वल्स टू π/4, ये हो गया इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे हम। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो x इज इक्वल्स टू π/4 है हम रखेंगे यहाँ पर साइन π/4 प्लस कोस π/4, साइन π/4 प्लस कोस π/4, साइन π/4 1/√2, कोस π/4 1/√2, ये आया 2/√2 एलसीएम लेके। ठीक है, ये √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2, ये कैंसिल, तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिली हमें √2। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड का थर्ड पार्ट।